क्योंकि सबको मजा आता है. So don't pour your heart out to everybody. I tell don't pour your heart out to everybody. और हमने यूथ की बात करी, हमने वर्किंग एडल्ट्स की बात करी, और अब हम आते हैं सीनियर सिटीजन्स के ऊपर, जो कि फेस करते हैं एक यूनिक मेंटल हेल्थ चैलेंज जो होता है मेनली अकेलेपन का या लॉस ऑफ लव्ड वंस. आएगा But nothing to victimize you, but राइट. you did not share that. द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है. टीजीवी हिंदी, आपके बेहतर भविष्य के लिए. और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान. और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट. द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं. हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके. तो दोस्तों, आज हमारे साथ टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में एक पावर हाउस, एक ट्रांसफॉर्मर जैसा व्यक्ति बैठा है. उनका नाम है रोशन मनसुखानी जी. और हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक बात करने वाले हैं, चुप्पी तोड़ना, किशोरों यानी यंग पीपल और एंड ऑल्सो सीनियर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन तक मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा. बिकॉज दिस मेंटल हेल्थ ना ऐसा टॉपिक है, सभी लोग बात नहीं कर सकते और बहुत लोग खामोश रहते हैं. मगर वी वांट टू ब्रेक द साइलेंस थ्रू दिस एपिसोड. मगर ये सीरियस टॉपिक के अंदर जाने के पहले हम हमारे मेहमान रोशन जी के दिमाग में थोड़ा गुदगुदी करेंगे. तो रोशन जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे Please. एंड वी एक्सपेक्ट यू टू रिस्पॉन्ड एज क्विकली एज पॉसिबल. अब ज्यादा मत सोचना. अगर आप तैयार हो तो हम शुरू करेंगे. मैं तो हमेशा तैयार हूं, मैं सोचता ही नहीं हूं. जो बंदा सोचता है वो बहुत ही सोच में पड़ जाता है. Anyway, ठीक है. मेरा पहला शब्द है कि भविष्य. enjoy it. सपना. Enjoy it again. जिज्ञासा. ओए यार, ये तो शुद्ध हिंदी हो गई. क्यूरियोसिटी. Curiosity. Live it. अच्छा. और मनी, धन. Will come and go. ओके. और आखिरी शब्द मेरे तरफ से जिंदगी, लाइफ. Life is a journey, not only a destination. Enjoy it. अमेजिंग. ओवर टू यू पायल. सो मेरी तरफ से पहला शब्द आपकी तरफ आते हुए आविष्कार, इन्वेंशन. Yourself. नेतृत्व, लीडरशिप. We all are leaders. It's just to tap that skill. अच्छा. किताब, बुक. Your life. सक्सेस, सफलता. Every moment of the day that you smile. बिल्कुल. एंड एलियंस. We all are some. We all are some aliens. Okay. Great. वंडरफुल. और रोशन जी, आप तो आपके सराउंडिंग जो लोग रहते हैं उसको सभी को आप हंसाते हैं. एंड वन थिंग मैं एक बहुत लाइक करता हूँ आपके एक करिश्मा है ना, जो भी है, यू कैरी दैट पर्टिकुलर आरा वेयर पीपल लव टू बी सराउंडेड विथ यू. मैं तो ब्लेस फील हो रहा हूँ आपसे मिलके. और पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और दूसरा रैपिड फायर राउंड के लिए वेट कीजिए. और हम मेन क्वेश्चंस पूछने से पहले आपको टीजीवी हिंदी में स्वागत करते हैं. रोशन जी, आप कैसे हो? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. इनफैक्ट ऑनर्ड टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू टेक दिस वेरी सेंसिटिव टॉपिक. जो बोलते हैं ना, लोग सुनना नहीं चाहते हैं, बट डीप विद इन सबको ही सुनना है. सब सुनना चाहते हैं, बोल नहीं सकते. तो थ्रू योर चैनल वी विल हेल्प देम गैदर द करेज के सब अपना, वो बोलते हैं ना, करेज को गैदर करें और बोले, बात करें, विच इज इम्पोर्टेंट. सही है. राइट.
और हमारे इस सफर में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। मेरी जो बैकबोन है ना, मेरी फैमिली है, हम्म हम्म जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मैं जो भी करता हूँ, हम्म आई हैव बिन, ये जो मेरा जर्नी है, इवेंट्स का जर्नी था, इवेंट मैनेजमेंट। उसके पहले मैं वेस्ट इंडीज में काम करता था, और फिर मैं अच्छा। करीब 12 साल पहले इस लाइन में आया हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि सम टाइम इन लाइफ, जो मेरा फिलॉसफी है, देयर विल बी अ टाइम इन लाइफ के यू नीड टू गिव 1% ऑफ योर टैलेंट, योर स्किल टू द सोसाइटी। अभी आई एम नॉट सेइंग कि मैं दे रहा हूं मेरा स्किल, नो नो, मुझे कोई हक नहीं है। मैं सिर्फ शेयर कर, मैं सिर्फ उन यंगस्टर्स, एडल्ट, सीनियर सिटीजन्स को करेज देता हूं टू लुक इनटू देयर मेंटल हेल्थ, क्योंकि इस दौर से मैं भी एक जमाने में गुजरा था, और मुझे पता है म्यूजिक ने मुझे कैसा हेल्प किया। तो वही म्यूजिक को मैं थेरेपी की तौर पे, बीइंग अ काउंसलर इन दिस फील्ड, मैं क्लब करके ये मैं प्लेट पे परोस के देता हूँ। अच्छा। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो हम जो बोलते हैं ना, हम कोट्स पहन के स्माइल करते हैं, ये सब, वो मैं कुछ नहीं करता। मैं घर से ऑपरेट करता हूँ, लोग मेरे घर पे आते हैं, तो यही है मेरी जर्नी। एवरी मिनट, एवरी सेकेंड ऑफ द डे आई एंजॉय इट, एंड आई जस्ट से थैंक यू, दैट्स ऑल। वंडरफुल। आपका लाइफस्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई विश आई बी एज एनर्जेटिक एज यू व्हेन आई रीच योर एज। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू, मैं आपका उम्र के बारे में बात नहीं नहीं, करता हूँ, बोलो, बट एज यू इज आर जस्ट अ सुपर। नंबर, एज इज जस्ट अ हाँ, नंबर, एवरीथिंग इज हियर, एज इज जस्ट ए नंबर। एवरीथिंग इज एवरीथिंग, हियर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और रोशन जी, आपने बात ये बोल चुके हैं कि योर फैमिली इज बैकबोन, राइट? आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? अजी, आई सॉरी, आपका आपका गाइडिंग वॉइस कौन गाइडिंग, है? आपका मार्गदर्शक आवाज कौन है? या माय गाइडिंग वॉइस, ऑनेस्टली, मेरा साइलेंस, दैट हैज बीन माय गाइडिंग हम्म वॉइस। हम्म आई डिड नॉट गो कॉपी एनीबॉडी, नहीं, मुझे कुछ करना था, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। अभी वेरी सिंपल आपको वो बताता हूँ। हम्म मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने से आया हूँ, ओके, एंड आई हाँ, क्लैरिफाई इट। पर फिर मैंने देखा, जो मेरे बचपन में हमें सिखाया गया था, स्पेशली फॉर बॉयज, आई वाज इन अ बॉयज स्कूल, मुझे सिखाया गया था, द मॉरल ऑफ अ बॉय, अ मैन, इज शोन बाय द फुटवेयर ही वेयर्स। हम्म और वही शू कल्चर आज के दिन चप्पल कल्चर हो गया। yeah, दैट वाज द ट्रिगर। आप जो बोल रहे हो गाइडिंग फोर्स, मैं इसे ट्रिगर बोलता हूँ। दैट वाज द ट्रिगर। आई सेड नो, इट इज माय ड्यूटी टू पुट ओल्ड स्कूल थॉट्स, बेसिक थॉट्स, इन द न्यू जनरेशन। सो जो लोग आजकल ब्लेम गेम करते हैं, मैं उसमें जाता ही नहीं। बेसिक स्पीक, बेसिक स्पीक, दैट हैज बीन माय जर्नी। Yeah. और रोशन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके सफर में 3 ऐसी कौन-सी चीज़ें रही हैं, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचने में हेल्प करी है और मदद करी है, और आज आप यहाँ पहुँच सके उनकी वजह से? यस, जैसे मैंने पहले बोला, मेरा फैमिली, जिसका सबसे बड़ा सपोर्ट है। अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन, जो मुझसे रेजोनेट कर सकते थे, एंड काफी फ्रेंड्स ने हंसा भी है मेरे ऊपर, क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, इतना अच्छा लाइन है तेरा, इवेंट्स का लाइन है, ग्लैमर है, ये है, वो है, क्यों वेस्ट कर रहा है टाइम इसमें। दैट वाज द गाइडिंग फोर्स फॉर मी, टू प्रूव देम रॉन्ग, हम्म बिकॉज आई बिलीव्ड इन माय इंस्टिंक्ट, और मैं अपना काम करते गया। एंड दैट इज व्हाट आई टीच एवरीबॉडी, बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट एंड यू विल गेट सक्सेस। हम्म आई डोंट वांट टू से दैट आई गॉट सक्सेस, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, लाइफ इज अ जर्नी, इट्स नॉट ओनली अबाउट द डेस्टिनेशन। सो एंजॉय इट यार, एंजॉय इट।
और रोशन जी, आप आज के ज़माने में अगर देखें तो बच्चे स्पेशली टीन्स, राइट, उनको हम ये बोलते हैं कि डिजिटल नेटिव्स, क्योंकि उन लोग ये सोशल मीडिया के दुनिया में उन लोग आए हैं, लाइक दे केम टू सी दिस वर्ल्ड व्हेन एवरीथिंग इज सराउंडेड बाय डिजिटल मीडिया और डिवाइसेस। और ये टाइम पे ऐसा है कि एकेडमिक्स के ऊपर फोकस करना, और ऐसा ही बहुत सारा पीयर प्रेशर भी उनके ऊपर है ना। सो आप क्या सोचते हैं कि उन लोग जो टीन्स है ना, उनके मानसिक स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कौन सी चुनौतियां, कौन सी चैलेंजेस है? घर का माहौल। मैं बहुत ब्लंटली बात करता हूं, क्योंकि आज के तारीख में अगर घर पे खुशी नहीं हो, आज आज हर घर धर्मशाला बन गया है। वो एक जोक था, इफ यू वांट टू हैव डिनर, वाईफाई बंद कर लो, सब साथ में आ जाएंगे। आज हर घर में ऐसा हुआ है, और हर घर सही है। ब्लेम गेम खेलता है। ही इज ऑन द फोन, शी इज ऑन द फोन। अरे यार, आप खुद फोन पे हो फुल टाइम, आप समझे? सी, फोन मैं क्यों ब्लेम करूं? टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम आप वहां बैठे हो, हम यहाँ बैठे हैं, हम टेक्नोलॉजी ही यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देयर नीड्स अ टाइम where you need to put a stop, which is not happening. अभी वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि घर पे कन्वर्सेशंस नहीं हो रहे हैं, घर पे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो रहे हैं। आप बोल रहे हो पीयर प्रेशर भी घर से ही है ना। पीयर प्रेशर स्टार्ट्स फ्रॉम होम। पेरेंट्स को मैं किसको ब्लेम नहीं करूंगा, ना ही पेरेंट्स ना ही किड्स। पेरेंट्स क्या करते हैं, चलो मेरा बेटा है, आउट ऑफ इमोशंस एवरी पेरेंट वांट्स टू गिव द बेस्ट टू द चाइल्ड। क्यों नहीं? दे दो बेस्ट, देना चाहिए, but at the same time explain why are you giving it. A conversation is important. अच्छा, over the years ये जो है हम इग्नोर किया है, अब वो मेंटल हेल्थ, क्योंकि हम लोग एक्नॉलेज नहीं करना चाहते कि हम लोग का खुद का दिमाग है, बाजू वाले का नहीं है। हमारे पेट का दर्द का सिग्नल भी दिमाग से आता है, तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं पेट के दर्द का। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वी आर अ पीस ऑफ डेड मसल्स इन द बॉडी। सब सिग्नल्स यहां से आते हैं, उसका कुछ तो आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड इलाज, नो, उसको कुछ तो हल्का रखो। एंड ये हल्कापन आएगा कन्वर्सेशन से, क्योंकि अगर हमारे घर का माहौल खुश नहीं हो, क्या कन्वर्सेशन निकलेगा दोस्त? और जैसे हम लोग फिजिकल चेकअप लेते हैं, टॉक टू समबडी जो जजमेंट नहीं पास करे। ये जो जजमेंट्स है फ्रेंड्स में भी होता है, तो ये पैटर्न बन जाता है कि अल्टीमेटली हम अपने आप को ही जज करते रहते हैं। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। राइट, या गॉट। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल सबसे ज्यादा इस सोशल मीडिया आज के युवाओं पर, यूथ पर बहुत ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर, मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। लेकिन इसको अधिक जागरूक बनाने के या माइंडफुल तरीके से यूज करने के क्या, हाउ दे कैन यूज इट माइंडफुली, और उसके अलावा उसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं फॉर देयर वेरी बेटरमेंट? सिंपल, वेरी सिंपल। जितना आप कैन को ढकोगे, उतना सब थॉट्स स्टेल हो जाएंगे या रिपल्सिव हो जाएंगे। मैं नहीं बोलता हूं अपने बच्चों को कंट्रोल मत करो, रोको मत। एक रोकने का ढंग होता है। जो आप करोगे आपका बच्चा कॉपी नहीं करेगा, अडेप्ट करेगा। आज के दिन में आप देख लो, सोशल मीडिया हम बात कर रहे हैं, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग मोबाइल जनरली। आपने मोबाइल पकड़ा हाथ में, आपने देखा मोबाइल अपना आपका पूरा गेम 10 मिनट में खत्म कर देता है एडिक्शन का। 10 minutes it needs and you're addicted. Yeah. So why you are today everything is on a mobile. आज पढ़ाई भी मोबाइल पे होती है, बुक्स होती है, बुक्स आर गॉन टू किंडल्स।
ये सब हो गया। करो, साथ में करो, टेक्नोलॉजी गेम भी साथ में खेलो मोबाइल पे, बट लिमिटेशन। सो ये ओनली होगा थ्रू चैनल्स लाइक योर्स, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए टू पीपल के, बिकॉज आई टेल यू, आज मैं इस लाइन में, जैसे मैंने कहा कि मैं 12 साल से, आई हैव डेल्ट विद सो मेनी यंगस्टर्स। सो मेरा एक क्वेश्चन है, बेटा कितना टाइम रखते हो मोबाइल पे? कोई बोलता है 2 घंटा, कोई बोलते हैं 5 घंटा, कोई 8 घंटा भी है। 8 घंटा। अरे बहुत है, 8 घंटा भी कम है एक्चुअली। मैं कुछ नहीं बोलता हूं, मैं उसको ना नहीं बोलता हूं, बिकॉज उनका नेक्स्ट स्टेटमेंट है आंख दुख जाते हैं, बोर हो जाते हैं, देन वी वांट समथिंग। एक जमाने में, फिर मैं एग्जांपल देता हूं, एक जमाने में हम मूवी देखते थे 1 घंटे का, या कोई क्लिप देखते थे आधे घंटे का। आज क्या हुआ है, अरे अगर 3 मिनट के ऊपर क्लिप है, पर्सन का अटेंशन स्पैन डाउन है। तो मेरा अवेयरनेस ऐसा है टू टीच पीपल, टू मेक देम अवेयर कि मैन हैज मेड मशीन, मशीन हैज नॉट मेड मैन। या हम zombies बन रहे हैं भाई, आगे बढ़ो, यूज योर स्किल, यूज योर टैलेंट। टैलेंट है ही नहीं, आई एम नॉट सेइंग टैलेंट बिल्कुल नहीं है, एवरीबडी हैज अ टैलेंट, बट एवरीबडी आर स्कैर्ड टू लुक इनटू दैट टैलेंट, बिकॉज सब वो क्या हो रहा है दुनिया में वो देखने के लिए बहुत उत्सुक है, और फिर कंपैरिजन स्टार्ट होता है। उसने ये पहना था, अरे मुझे भी चाहिए, उसने ये किया था, मुझे भी चाहिए। अभी वो रील्स बनाते हैं सब लोग, सबको फिल्म डायरेक्टर बनना है, सबको सबको। लॉजिक किधर है? मैं अच्छा, कोई भी आप इवेंट में जाओ, आप देखो लोग फोटोग्राफ बहुत लेते हैं, आप एक लो, 2 लोग चलेगा, 10-10, 15-15, 20-20 फोटोग्राफ। तो मैं एक बार गया था, एंड एक एक इंसिडेंट देता हूँ, एक पार्टी पे गया था, एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसको भी आदत जो है अच्छा। मोबाइल पे कभी ऐसा देखे, कभी वैसा देखे, कभी ऐसा देखे। तो मैंने उसको बोला, बेटा सब फोटोग्राफ में सेम हो, इसमें नया क्या है? People will understand. So basically coming into their shoes and explaining them is the right way to do. Right. Yes. और बचपन सब सब गुजरे हैं। See what? Over the years क्या हुआ है? The world is open on the palms. हमारे पाम पे पूरी दुनिया है। अमेरिका में क्या हो रहा है, हम यहाँ जानना चाहते हैं, ठीक है? So we fill ourselves with a lot of information. ये है, वो है, ये है, वो है। दोस्तों में बात होती है, अरे आपने ये देखा है, आपने वो देखा है, करो, सब करो, but limitation is very important. That's number one. How can you use it to your benefit? By only one thing, limit it. आपका benefit खुद नजर आ जाएगा. You want to see this. हमें want है. Do you need to see it? That is what matters. वो important है. मैं नहीं बोलता हूं अगर आप 4 घंटा सोशल मीडिया पे हो, आप 4 घंटे से सिर्फ 15 मिनट हो जाओ ना, आप 4 से 3 करो, 3 से 2.5 करो, ऐसे स्लोली नीचे आओ, बंद मत करो। डोंट बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, बिकॉज आपका माइंड आपको डिस्कनेक्ट होने देगा ही नहीं, उसने ऑलरेडी काम कर चुका है। बोलना तो बहुत कुछ है, बट माइंड ने ऑलरेडी अपना कांड कर चुका है। सो यू हैव टू प्ले स्मार्ट। वी हैव टू टेल अवर माइंड, वी हैव टू कंट्रोल अवर माइंड। और हम क्या करते हैं, वो 2 इंच का जो दिमाग है उसको पूरा लगाम दे देते हैं हाथ में, हाँ बेटा यू रूल मी। दिस इज नॉट डन। We need to work it. And that can also only happen when youngsters ko le lo, adults ko le lo, anybody learn to talk to real people. हम जब रियल इंसान से बात करते हैं ना, दिमाग खुलता है। सही है। That is important. यंगस्टर्स को बोलूंगा हैव सम फिजिकल एक्टिविटी। मैं तो सीनियर सिटीजन्स को भी बोलता हूँ,
रिकल्टिवेट दैट हॉबी ऑफ योर्स जो आपने इतने साल पहले छोड़ दिया है. सिंगिंग, पेंटिंग, क्राफ्ट, पोएट्री. मेरा अभी तक हॉबी है कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स. अब तक हम एक जमाने में हमारे पास 2 पैसे के भी कॉइन होते थे, 1 पैसे का भी कॉइन होता था. वो अभी तक है मेरे पास. तो मैं नहीं बोलता हूं कि मैं रोज खोल के बैठता हूं. नो, दैट बी लाइंग. हफ्ते में एक बार आई जस्ट लुक एट इट. और जो मेमोरीज जो मेरे आते हैं ना, मेरे चाइल्डहुड मेमोरीज, दोस फन टाइम्स, आई एंजॉय दोस टाइम्स. दैट इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि हमारा जो दिमाग है, जो हमारे बचपन में हुआ है ना, वो कभी भी आ जाएगा दिमाग में. इट कैन बी सो कॉल्ड ट्रोमा और टीचर की मार पड़ी, अलॉन्ग विद गुड मेमोरीज ऑल्सो. या फैमिली में कुछ हुआ था, वो कब कोई भी एज में आएगा. म्यूजिक थेरेपी का एक लाइन है, मैं बोलना चाहता हूं, जो मैं अब मेरा मॉड्यूल जो है, म्यूजिक रिलैक्सेस यू, म्यूजिक थेरेपी लिसन्स टू यू. दैट इज द मॉड्यूल विच आई टीच पीपल. सो मैं नहीं बोलता हूं कि सोशल मीडिया बंद करो, कुछ बंद मत करो. क्योंकि जितना आप बंद करोगे उतना क्यूरियोसिटी बढ़ेगा. जितना क्यूरियोसिटी बढ़ेगा उतना रिपेल करोगे अपने घर पे, एंड देन यू विल नॉट थिंक स्ट्रेट. दैट्स ऑल. राइट. ऑसम. नहीं, आपने छोटी छोटी चीजें बताए जो भी अगर फॉलो करे तो उसके साथ बहुत सारा बेनिफिट्स हो सकता है. मेरा अपार्टमेंट में एक वॉचमैन का बच्चा है, लगभग 7-8 साल का होता है. हमेशा उन मोबाइल और टैबलेट स्क्रीन को चिपक के ही रह रहा है. आई एम टेलिंग हिम लीव दैट. वन डे अगर मैं फनीली ऐसा बोलता हूँ कि तुम्हारा आंख निकल के बाहर गिरते हैं, राइट, स्टिल इज नॉट लिसनिंग एंड ऑल, राइट. एंड ऐसा एडिक्शन ऐसा हुआ कि बच्चे लोग दे स्टार्टेड स्क्रॉलिंग इन द मिडनाइट आल्सो. डिवाइस हाथ पे नहीं है फिर भी दे स्टार्टेड डूइंग दैट. आई थिंक वी हैव टू पुट ए फुल स्टॉप समवेयर. और आप जो भी बोला है, इट कैन नॉट बी ब्रॉट टू जीरो इन अ सिंगल डे. मगर कम करते 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 हम थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करें तो जरूर हम आई थिंक वी कैन विन दिस वार, राइट. इट्स वेरी सिंपल. और एक वेरी सिंपल चीज बोलता हूं. जैसे आपने अपने वॉचमैन का बोला, 7 साल का बच्चा, चलो फादर मदर काम करते हैं, टायर हो जाते हैं, जब वो आते हैं 10 मिनट अपने बच्चे के साथ अगर वो खेले, बच्चा विल लव इट. बच्चा विल गेट टायर्ड, हग हिज फादर एंड स्लीप. वो फोन भूल जाएगा 10 मिनट. बट आजकल प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स को 10 मिनट नहीं है अपने बच्चों के साथ. अगर 10 मिनट है तो बोलेंगे, अरे आप बेटा तूने ये काम किया, तूने वो किया, तूने ये पढ़ाई की. अरे यार बस करो यार, पूरी जिंदगी है, जीने दो बच्चों को. पूरा टाइम अपना एक्सपेक्टेशन थोप के क्या कर रहे हो आप. Expectations and assumptions create problems. Right. I'm not saying don't expect from your child. Even a child expects something from their parents. Why not? But वो expectation meaningful हो जाता है अगर एक conversation होता है parents और बच्चों के बीच में. The same is with couples today. Drop of the needle, divorce. Drop of the needle. अरे बेस्ट पार्ट तो कोविड टाइम था, मालूम. अभी लॉकडाउन खुला तो एक कपल आया था मेरे पास. अच्छा. मुझसे पूछो क्या बोला दोनों ने, एक ही स्टेटमेंट में दोनों ने बोला, वी कांट सी ईच अदर एनी मोर. एंड दे वर मैरिड ओनली 3 years. वेयर वाज द ब्लंडर? एक्सपेक्टेशंस, क्वारल. हाँ, और दुनिया, तुम्हारी दुनिया, सोसाइटी, वो तो बैठी है स्वाहा करने के लिए, क्योंकि सबको मजा आता है.
Right. So don't pour your heart out to everybody. I tell don't pour your heart out to everybody. Use your instinct and pour your heart out to that person जो आपके ऊपर judgment नहीं लेगा. That is important. Yeah. And then life is Super. beautiful. हाँ, सही है. वंडरफुल वंडरफुल. और आगे बढ़ते हैं. जब टीन्स ये अडल्टहुड की ओर बढ़ते हैं तो सेल्फ आइडेंटिटी और करियर के डेवलपमेंट में स्ट्रगल करते हैं. सो इस चरण में उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए आपका क्या सुझाव है, आपका सजेशंस क्या है? Honestly, being into music, music is one thing जो हम पढ़ते हैं, बोलते हैं कि it crosses boundaries, it connects people. आपको सिंपल मेरे भाषा में बताता हूं what is music. Payal, I'll ask you this question. Talk to me. Say something. कुछ भी बोलो. कुछ भी बोलो. How are you today? Okay. How are you today? If you remove the vocals, that is lyrics, words, what do you get? Sound? What is sound? Sound is music. We all have music inside us. So, जो आपका question था, learn to tap the skill in your child. बचपन में हम कहते हैं पियानो सीखो, ये करो, वो करो, करो, सब कुछ करो. बट जैसे हम बड़े होते हैं, पापा आई वांट अ फोन. दे दो फोन, नो प्रॉब्लम. प्यार है, इमोशंस है, दे दो. एट द सेम टाइम उसका जो स्किल है उसके साथ थोड़ा कोऑपरेट तो करो, बैठो ना साथ में, थोड़ा टाइम निकालना चाहिए. एक दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, तीसरे दिन बैठेगा साथ में. क्योंकि ये जो एडिक्शन है, इट इज नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, इट इज ऑल एजेस एंड इट इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स्ट. It is only going to get worse. So pull up your socks. I learn from my students. I call everybody my student. Acha, by the way, my youngest student is 82 years old, by the way. And how I call old him is my the youngest. one? The oldest How is old 12. Yes, that's 12. what we wanted to know. हमारे टीजीवी में यंगेस्ट स्पीकर इज 90 year old and oldest Awesome. is 9 year old. 9 Fantastic. year old is oldest. Okay. That's even better. See, we create, something very simple. There is so much humor in our life that because of these walking terrorists, we forgot it. Right. तो हम क्या करते हैं, अरे हाउ कैन आई से दिस, अगर वो बुरा मान गया तो, अरे तेरे को बोलना है तो बोल ना. सी डिसिप्लिन एंड डेकोरम इज वन थिंग, बट जो मन में है बोलो ना यार, तो सो व्हाट. इट इज हाउ यू वाइब योर इंस्टिंक्ट्स. Absolutely. Yeah. और अगली एक चीज आपसे जो जानना चाहेंगे वो ये है कि मेंटल हेल्थ के बारे में आज के हमारा जो यूथ है उसको कौन से सबसे ज्यादा मिथ्स हैं और हम उनको कैसे डिबंक कर सकते हैं उनके लिए एक हेल्दियर एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए. क्यों करना है? मुझे ये सिर्फ आंसर दो, क्यों करना है? आंसर नहीं है ना? आपसे जानना चाहेंगे. वो तो बाय डिफॉल्ट रहना चाहिए. मुझे नहीं बोलना है. मुझे वेरी सिंपल, मैं क्यों बोल रहा हूं ये, मुझे नहीं बोलना है क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर की बात बोल रहा हूं. ओके, आई एम प्राउड इंडियन एंड सो अभी जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, the moment they keep their feet down on the floor, we put a carpet. Put the feet down, we put a carpet. Matlab, we want, as parents, we want to give them the most comfortable life. Why not?
बस थोड़ा अपने बच्चों को भी सीखने दो ना, जब तक बच्चा गिरेगा नहीं सीखेगा कैसे उठने। हम लोग बहुत एक्सट्रीम करते हैं। देयर आर सम पेरेंट्स एक्सट्रीम में गिरा देते हैं बच्चे को मॉरली। सम पेरेंट्स extremely with luxuries. You don't need those two extremes. You need the middle way. The middle way is only a conversation, as simple as that, and understanding. We as parents need to go with time. पहले बड़े कार्ड्स होते थे, एसडी कार्ड्स होते थे, अभी मिनी एसडी कार्ड हो रहे हैं। अगली बार पता नहीं क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन का। तो वी ऑल्सो हैव टू गो विद टाइम। अगर हम अपने ओल्ड स्कूल थॉट्स को लेके पकड़े रहे तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ना। और फिर लोग जो बोलते हैं वो मार्केटेड वर्ड है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप नहीं होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड जनरेशन गैप। इट इज ओनली ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल का कॉन्फ्लिक्ट, दैट्स ऑल। जनरेशन गैप तो आप में और मेरे में भी है। इट इज ओनली ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल, और कुछ नहीं है। एंड देयर इज ऑलवेज अ थर्ड वे आउट, एंड दैट वे आई वुड एडवोकेट। ट्रस्ट मी, इन एनी हाउस, आप अपने घरों में भी आज के दिन सबको, सब व्यूअर्स को बोलता हूं, प्ले सम म्यूजिक इन द हाउस, ऐसे ही मस्ती में, और अपना अपना काम करते जाओ। शाम तक, मतलब वो 1 घंटे में सब साथ में आके दे विल स्माइल एंड द टॉपिक्स विल बिकम मच मोर हेल्दी। इट्स एज सिंपल एज दैट। म्यूजिक इज ऑल अराउंड अस, म्यूजिक इज इनसाइड अस। सो एक्नॉलेज करो ना यार, एक्नॉलेज करो। Add to it, I will say कि हमारा हार्ट बीट जो चलता है वो भी 72 बीट्स पर मिनट चलता है। दैट्स अगेन अ म्यूजिक रिदम। ऑफ कोर्स। बंद हो जाए तो सीधा डॉक्टर के पास भागना पड़ता है फिर। नहीं, डॉक्टर ने सीधा अच्छा, फिर ऊपर डॉक्टर अपना हार्ट पकड़ता है। वो Yes. अपना बीट पकड़ता है पहले तो, फिर तो अपना पल्स पकड़ेगा, वहां का बीट सुनेगा। So everything is music. वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं। और कामकाजी वयस्क माने वर्किंग एडल्ट्स अपनी डेली रूटीन में मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए क्या अभ्यास कर सकते हैं ताकि बर्नआउट से बच सकते हैं और अपनी ओवरऑल वेलबीइंग को बढ़ा सके। बिकॉज बर्नआउट तो अभी आजकल बहुत कॉमन हुआ है। सो हाउ कैन दे इंटीग्रेट मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस इनटू डेली लाइफ? नहीं, बर्नआउट पहले भी था, अब जरा सरफेस हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। क्योंकि वो बर्नआउट हुआ तो मैं भी बर्नआउट हो सकता हूं, ये वो स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। इट्स बिकम अ स्टाइल स्टेटमेंट। नंबर 1, जो भी अपने वर्क पे काम, लेट्स टॉक द वर्किंग एडल्ट्स एज यू सेड। आप घर से ऑफिस जाते हो 5 दिन 6 दिन हफ्ते का, घर पे कुछ स्ट्रेस हुआ, बोलते नहीं हो, ऑफिस जाते हो, बॉस के आगे स्माइल रखना ही पड़ता है। बॉस ने कुछ टारगेट दिया, शाम को स्माइल रखना पड़ता है, वाइफ के आगे, हस्बैंड के आगे, बच्चों के आगे। ये 4-5 दिन जो हम टू एंड फ्रो करते हैं, वी कैरी एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रेस, अक्यूमुलेट करते हैं। वो होता है ट्रिगर्स जो हम एड्रेस करते हैं। अभी आप मेरे पास आते हो, आपने बोला आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, ठीक है, आई डोंट केयर। What made you go to that stage of depression is what I care for. Now that can be some trigger of your bachpan, that could be some trigger of your college, that could be some trigger from your house, a relative, could be anything, could be work. So my request, I wouldn't say advice, I never give advice. My request to everybody, talk to a counselor, talk to somebody who doesn't judge you, talk to somebody, because that something will make you feel so much lighter that you can start doing your work with a fresh mind. आप अपने फैमिली के साथ you can live much more healthy with love and affection. वो बोलते ना, दो रास्ते हैं, this is the third way out. This is the third way out.
आपने कभी देखा है फैमिली को भी थिएटर जाते हुए पिक्चर देखने के लिए? 3-4 लोग जाते हैं, फैमिली में सब जाते हैं पिक्चर, वहां मस्ती मजाक होता है, पॉपकॉर्न खाते हैं, डिशुम डिशुम देखते हैं। वही लोग जो गाड़ी में बैठते हैं, वापस सबकी हंसी गायब हो जाती है। वहां 2 घंटा कमाई कर रहे थे, गाड़ी में बैठे हंसी गायब, क्यों? सोचो, इट इज एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रेस। जब तक आप वो एड्रेस नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और आपने हमने यूथ की बात करी, हमने वर्किंग एडल्ट्स की बात करी और अब हम आते हैं सीनियर सिटीजन्स के ऊपर, जो कि फेस करते हैं एक यूनिक मेंटल हेल्थ चैलेंज जो होता है मेनली अकेलेपन का या लॉस ऑफ लव्ड वंस। तो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज दे फेस एंड हाउ families can help them? डिप्रेशन, लोनलीनेस। सी वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हम चाहते हैं कोई हमारी बात सुने। वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स। अभी लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू 75-year-old मैन। ओल्ड स्कूल, जब तुम्हारा न्यू स्कूल तुम्हें अडेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो किससे बात करोगे आप? सो माई ओनली सजेशन टू पीपल, मैं तो बोलता हूं, इनफैक्ट द इजिएस्ट वे, अपने अपने घर पे एक कैरम बोर्ड लेके आओ, एक लूडो लेके आओ, एक कराओके का सेट लेके आओ। हैव अ जॉइंट एक्टिविटी, भले वंस अ वीक, मैं नहीं बोलता हूं रोज करो, वंस अ वीक, ऑल एज ग्रुप्स इन वन बास्केट, प्ले दैट। Because even every senior citizen, remember one thing, he's not your father, he's not your mother. He's an experienced person in life. Learn from those experiences. So today, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, हमें पेशेंस नहीं है उनका पूरी बात स्टेटमेंट भी सुनने के लिए। सुनो, अडेप्ट करना है नहीं करना है तो दूर की बात, बट पहले सुन तो लो, उसका बाटली तो खाली होने दो है थोड़ा। दैट इज वॉट इट इज, बिकॉज वही उनको खाया जा रहा है कि मेरी कोई सुनता नहीं है। आज आप देखो ओल्ड एज होम्स भरे पड़े हैं सब, क्यों? क्यों भरे पड़े हैं? हम सिर्फ पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं ओ हाउ सैड, बट व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? थ्रू योर चैनल आई होप पीपल अंडरस्टैंड दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर एक्सपीरियंस्ड पीपल ऑफ लाइफ। बोलते हैं ना जूना घी, दैट इज वर्किंग। Learn from their experiences and share your views. There will be a third way out. That is called conversation. जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था, कन्वर्सेशन। एवरी एज में ओनली कन्वर्सेशन वर्क्स। नो एक्सपेक्टेशंस, नो assumptions, only a conversation. That's it. ओके। और आपको ये मेंटल हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अनुभव पा चुके हैं, और वह सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है जिसे हमें मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ को गंभीरता से लेने के लिए फैलाना चाहिए? सो व्हाट इट टेक्स फॉर अस टू एनकरेज पीपल टू टॉक अबाउट दिस? ये तो लेस स्पोकन टॉपिक है, दैट्स व्हाई हम बहुत सारे एपिसोड्स कर चुके हैं। हिंदी में 3-4 एपिसोड्स करे, मगर इंग्लिश में तो 10 से ज्यादा कर रहा हूं मैं, बिकॉज आई एम सो पैशनेट अबाउट दिस टॉपिक। ये तो मैं एक सीरीज ही कर चुका हूँ एडीएचडी और मेंटल हेल्थ के इश्यूज के बारे में, बिकॉज माई थिंग इज ये प्लेटफॉर्म से जो भी हम अवेयरनेस स्प्रेड करना है वो करना है, राइट? सो व्हाट्स योर टेक? What do I say? क्या अवेयरनेस और करना है? All I can say is do a 10-minute exercise. चलो 10 मिनट भी मत करो, 5 minutes a day. 5 मिनट तो अपने आप को ले दो। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं,
Okay, Payal, again to you. Can I ask questions? Yes, absolutely. Yeah, you can ask as many questions as possible. Oh my ये God. तो Okay. इंटरेक्टिव है. Now let me ask you, Naveen. अभी आपने बताया. चलो, you are my scapegoat now. Naveen, how many people do you love in your life? That's a big question. Like I love people. मतलब वो तो variable है. Which means it No, keeps on. variable हो जो भी है. Okay, let me start. Your wife, your daughter, parent. My mom, my parent, my in-laws, and Right. my friends, my friend, Okay. my So well-wishers. let's say 15-20 लोग. इससे ज्यादा होगा. चलो 25 लोग दे दिया. 50 लोग ले लेंगे. चलो 50 लोग. इस 50 लोग के बीच में तू किधर है? इसके बीच में You are lost. या सही है. First question I asked, how many people do you love? Now I did not say, I'm not saying love yourself. No, वो ज्ञान मैं नहीं देता. Right. Because that can also lead to overconfidence. Absolutely. No, सही I बात है. only think say, this is I eye only want opener. that reply. I love myself and my mother and my father and this. सब साथ में चलो ना यार. सब साथ में चलो. Yeah. We have forgotten our own identity. So yeah, what I'm going to tell you right now is to find your own identity. We forgot about the skill. पहले अपना identity तो ढूंढे हम. Because every second of the day that we breathe is a bonus. Yeah. Every second a day. So the 5 minutes what I'm telling you, जैसे आपने बोला, how do we tell the youth and how to create this? 5 minutes is not difficult to remove time. 5 minutes दिन में sit doing nothing. Sit doing nothing, because doing nothing is also doing something, by the way. Yeah. Doing nothing is doing, and it's very difficult today. क्योंकि full time I'm on this or doing something. यार 5 मिनट अपने आप पे दे दो. कुछ मत करो. The biggest challenge. And my only word is disconnect to connect. Disconnect from the world and connect with yourself. It is an exercise. रोज नहीं होगा. रोज नहीं होगा. बट कभी तो होगा. क्योंकि मंडे के बाद ट्यूसडे आता है और सैटरडे भी आएगा. बट वी वांट थिंग्स एज अर्ली एज यस्टरडे. प्रॉब्लम वो है. वो प्रॉब्लम है. Right. वो छोड़ दो. होता जाएगा. जो होता है मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा. सैटरडे नहीं आएगा दोस्त. सो टेक योर टाइम. टेक योर टाइम. इट विल हैपन एट द राइट. बट ऐसे भी नहीं. टेक योर टाइम. आराम से ऐसे बैठो. चलो आने वाला है ना. डू योर वर्क with a clear conscience. Do your work, what you have to do, what you need to do, and see how things open. Yes. Love it. और एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. दो आई डिड नॉट मेंशन आई डोंट लव माई सेल्फ, बट आई लव मोर देन एनीबडी एल्स, बिकॉज मैं मेरा खुद का इतना केयर लेता हूँ. आई वर्कआउट एवरी डे, आई गो फॉर ए वॉक, आई कीप माई सेल्फ फिट, आई कीप सो मच मैं करता हूँ, बिकॉज दैट कीप्स मी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ एंगेजिंग विद अदर्स, जो भी है ना. सो मैं आई कीप मी फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ एनीबडी एल्स. उसके बाद ही सब कुछ आएगा, बिकॉज मैं एक्टिव रहेगा तो. Nothing to victimize you, but right. You did not share that. See what Right. I'm trying to say. इसलिए Your मैं clarify second कर- question to हाँ. me today. Learn to speak out. I love myself. Right. So what? So what? You know what I mean? Take it for बिंदास बोलो granted. यार. हाँ. Life हाँ, is वो तो simple. हम बात ही नहीं करते. Life is very simple. ये हम ही है जो complicate कर देते हैं. सही है. ये हम ही है जो complicate कर देते हैं. Right. Right. Simple is classic and वो हर किसी को समझ नहीं आता है. I feel so. सही. सबको समझ में आता है, acknowledge नहीं करना चाहते हैं. One step, Because- maybe first because- step कुछ नहीं.
बिकॉज वो समझना नहीं चाहते हैं, एग्जैक्टली बिकॉज टाइम नहीं है उनके पास. There's too much on the plate. Yeah, true. But the moment you do this 5-minute exercise a day, trust me, इतना rejuvenate होंगे that you'll be able to do everything. Because till that time, the moment you understand yourself, see, nobody in the universe has understood himself completely. किसने नहीं किया? वो अभी तक खोज चालू है. तो पहले अपने आप को तो खोजो यार. People have got, Payal just mentioned, youngsters have got a lot of myths in mind. आपको very simple myth बताता हूं. Do you know out of 100 people who die of a snake bite, 80 people die out of heart attack? Yes. सांप ने ठसा, पैकअप. अरे इतने पॉइजनस स्नेक है ही नहीं दुनिया में. हार्ट अटैक से फियर. लर्न टू फेस योर फियर. A parent fears the child by falling down, so they put the carpet first only. Yeah. अरे जब तक थोड़ा थॉर्न लगेगा नहीं, how will the child know what reality is? आज बच्चा जब स्कूल के बाहर आएगा तभी तो दुनिया देखेगा. बट टुडे सैडली पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल पे भी एंजॉय नहीं करने देते हैं, उधर भी मोबाइल थमा देते हैं. तो एक्टिविटीज है किधर? सही है. So पायल. yeah. So बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन आपके साथ अभी तक की रही है रोशन जी, और आइए इसे कुछ और दिलचस्प बनाते हैं हमारे दूसरे रैपिड फायर राउंड के साथ और कुछ मसाला जोड़ते हैं एपिसोड में. पहले वाले में आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए थे और अब की बार भी हम वही चाहते हैं आपसे, वेरी क्विक एंड प्रॉम्प्ट. सो पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपके पास एक विशाल जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो जिसपे कुछ भी लिखा जा सकता हो, तो वो क्या कहेगा आपके हिसाब से? टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. वेरी नाइस. सुपर्ब. और यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? एवरी ह्यूमन इज अ सेलिब्रिटी. अच्छा. और अगर आपको एक दिन के लिए एज एन डिक्टेटर नियम बनाने का मौका मिले जिसे सबको मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाएंगे? काउंसलर के पास जाके अपने आप को हल्का करो भाई. Make that as a compulsion, make that mandatory. राइट. ओके, वंडरफुल. अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे, कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? यार मेरी जिंदगी एक फिल्म है, हम सब फिल्मी है लोग वैसे भी. मैं क्यों पर्दे पे जाके किसी और पे नाचूं? डबल सैल्यूट. इतना क्रिएटिव आंसर्स है. Right. We are heroes of our own life. Of course. Amazing. You know, I want to add to it. I keep asking people, I keep reading also. I want to be like this. I want to be like that. अच्छा. I've only asked them one thing. Why do you want to be like him or her? Where is your identity? Right. Find your identity. I'm yet finding mine. By the way, I'm human. Yeah. I'm human. It is very important to disconnect, to connect, to find. And that is a journey. Because as I said before, it's not only about the destination. Life is about the journey. Enjoy it. Yeah. Super. और ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि यदि आपको अपना जीवन किसी के साथ बदलना पड़े, स्वैप करना पड़े, तो वो कौन होगा और क्यों? एक बंदा है मेरे दिमाग में, रोशन. ओके. उसके साथ रोशन मनसुखानी. लव इट. और आखिरी सवाल, ये दूसरा रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? I don't want to invent anything because I respect
everybody's inventions. In fact, हमारा जो nature है around us is an invention. We alive are an invention. I rather discover more within me than gathering more information and try to get more knowledge of it. That's all. है। Life is simple. और या और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने पूरे हमारे ऑडियंस के साथ बातचीत में बहुत सारे टिप्स शेयर करे हैं कम्युनिकेशन और म्यूजिक के ऊपर, बट एक सवाल आपसे जो आखिरी बनता है वो ये कि आप हमारे उभरते हुए युवा को एक सलाह कौन सी ऐसी देना चाहेंगे जिससे उनके जीवन में बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकती है, चेंज आ सकता है? वो कौन सी सलाह होगी? कौन सी So एक all the आपने कहा youngsters, या प्लीज। find a hobby, get into your hobby, drown in your hobby, and see yourself evolve. Wow. That's all I can tell you. सुपर, बहुत शानदार और अद्भुत बातचीत हुआ है आज। और रोशन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और हमें तो एनर्जाइज किया आपने, हमारे टीजीवी फैमिली को भी एनर्जाइज किया। आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? Honestly, मेरा हिंदी काफी Yes. ब्रश हो गया है, काफी पॉलिश हो गया है। आई एम लविंग इट। हाँ, ओनली थिंग इज मेरी हिंदी जरा बॉम्बे एक्सेंट वाली है, तो यू हैव टू डील विथ मी। शुद्ध नहीं है, बट कोशिश जारी है। मेरा तो ब्रोकन हिंदी है। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड रोशन मनसुखानी जी के साथ। इज एन अमेजिंग वंडरफुल ह्यूमन बीइंग टू कनेक्ट विथ। उनका लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक आप शो नोट्स या एपिसोड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एंड प्लीज कनेक्ट विथ हिम एंड टॉक टू हिम जस्ट फॉर 5 minutes. You will thank me later, मैं बोलता हूँ, because that is the kind of aura and charisma he has, right? तो दोस्तों, आखिर के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। और अगर आपको ये श्रृंखला यानी एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। तो धन्यवाद, और आगे बढ़ते हैं। आज सुनते हैं आज का सामान्य ज्ञान। आज बहुत सारा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हम कर चुके हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, और हम ये बात करते हैं कि आज ये स्क्रीन टाइम और डिप्रेशन के बारे में क्या लिंक है। मेरा पहला जो मैं बताना चाहता हूँ कि अध्ययनों मतलब रिसर्च में पाया गया है कि जो बच्चे हर दिन 3 घंटे से अधिक समय स्क्रीन पर बिताते हैं, उन्हें डिप्रेशन और चिंता की लक्षणों का सामना करने की संभावना उन बच्चों से 50% ज्यादा होती है जो कम समय स्क्रीन पर बिताते हैं। यह दिखाता है कि अधिक डिजिटल मीडिया के उपयोग का मानसिक स्वास्थ्य और नकारात्मक है, बहुत नकारात्मक है। सो इसलिए नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इट इज ए सिंसियर एडवाइस टू रिड्यूस दी स्क्रीन टाइम एज मच एज पॉसिबल। और रोशन जी ने एक सिंपल सी हल्का सा टिप बताए, गेट इनटू सम हॉबी और एक फैमिली एक्टिविटी में इंडल्ज हो जो स्क्रीन टाइम को दूर कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज द ट्रिविया फ्रॉम माय साइड एंड ओवर टू यू पायल। और दूसरी चीज जो आज हम आजकल अपने युवाओं में और बहुत ही सभी लोगों में देख रहे हैं वो है राइज ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जिसमें बच्चे हमारे सबसे ज्यादा इस चीज का शिकार हो रहे हैं। और हम ये बहुत भयावह है कि हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स 8 में से 1 बच्चे पर उसका असर होता है। हमको ये लक्षण देखने को मिलते हैं। ये समस्याएं अब बच्चों में सबसे ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में एक बन गई है, बहुत बड़ी समस्या बन गई है ये। और हाल की स्टडीज में देखा गया है कि बच्चों में चिंता बढ़ी है, खासकर सोशल मीडिया और पढ़ाई के दबाव के कारण। सो हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे जहां पर उनको सही और गलत चीजों का एक्सप्लोरेशन कराई जाए। एडवाइस के अलावा एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है, जहां वो अपने खुद के डिसीजंस ले सके। उनको हमको दुनिया दिखाने की जरूरत है, और हम जब उन्हें दुनिया दिखाएंगे तो वो निश्चित ही अपने अच्छे डिसीजंस कर सकेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। वंडरफुल। तो दोस्तों, आप जाने से पहले मैं
एक जानना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में आप कैसे डिस्कस कर रहे हो, और दूसरा, आप अगर बच्चों के साथ स्क्रीन टाइम कम करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें बता दीजिए। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहां पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ये एपिसोड ऑडियो प्लेटफॉर्म्स कहीं पे मिले तो वहीं पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन सामला, आपके हम सफर। यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद दोस्तों। फिर से दूसरे एपिसोड में और एक मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, एंड सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। बाय बाय। नमस्ते।